हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 जनवरी से 31 जनवरी आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और इन 15 दिनों में आपको आपके लिए क्या गाइडेंस बेसिकली आ रही है डिवाइन की तरफ से, हम वो भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि Six of Pentacles, Four of Cups, Eight of Pentacles, Four of Swords, the World, Knight of Wands, Five of Swords, Lovers. Okay. High Priestess, Knight of Cups, Strength. Okay. Bottom of the deck है Fool. Okay. माय डियर कैप्रिकॉर्न, अगर आपकी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन को लेकर के या किसी परिवार वालों को लेकर के या करियर को लेकर के या मनी को लेकर के अगर कुछ आपस में एक दूसरे के साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी या लड़ाई आप लोगों की हुई थी या आप लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, बातचीत बंद थे, विचारों में मतभेद हो रहा था, एक दूसरे के थॉट्स एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, क्लैशेस हो रहे थे, तो एक दूसरे से अगर आप लोगों ने बातचीत बंद कर दी थी तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये जो 15 दिन रहेंगे वो बैलेंस क्रिएट रिस्टोर होगा, वो पीस रिस्टोर होगा। और यहाँ पर ज़्यादा भूमिका मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है कि या तो आप फर्स्ट स्टेप यहाँ पर ले रहे हो और कुछ लोगों के लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ है कि उनके पार्टनर वो फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं, तो बेसिकली वो पीस जो है वो रिस्टोर हो रहा है। या तो आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं आपसे बात करने में या फिर आप वो फर्स्ट स्टेप ले रहे हो, तो बेसिकली यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, ठीक है। और पीस रीस्टोर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं और आपकी लव लाइफ में भी यहाँ पर मुझे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री कर सकते हैं, इस वक्त में कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं
और चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के लिए है यहाँ पर। और अगर फीमेल, अगर आप फीमेल हैं और सिंगल हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंट्री कर सकते हैं जो वो बहुत ही इमोशनल होंगे, प्योर हार्टेड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप मेल देख रहे हो यहाँ पर, तो माय डियर आपकी लाइफ में जो लेडी एंटर करेंगी वो बहुत ही मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सन होने वाली हैं, और बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन होंगी वो। इंट्यूशन उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, किसी ना किसी तरह के उनके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी बाय गॉड ग्रेस उनके पास होंगे, ठीक है। इस तरह की वो लेडी हो सकती हैं, ग्रेसफुल बहुत होंगी वो, ठीक है। तो बेसिकली चीज़ें ठीक हो रही हैं, हील हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं आपके लव लाइफ को लेकर के, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप सिंगल हैं। और अगर बात की जाए कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आपके करियर के बारे में, कोई एक अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपकी लाइफ में एक नया चेंज लेकर के आ रहा है, एक बेहतरी लेकर के आ रहा है, जो आपको बेसिकली वो एक पुश देगा। या फिर मैं कहूँ अगर कहीं चीज़ें रुकी हुई थी या आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस जगह पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हो, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी ऊर्जा मुझे इस तरह की मिल रही है। लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप जहाँ पे जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, चाहे वो करियर है, चाहे वो बिजनेस है, आपका जो भी चीज़ है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस नेगेटिव थॉट पैटर्न से अपने आप को बाहर निकालिए, क्योंकि आपकी तरफ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए यहाँ तो कहीं अब्रॉड से कोई इंटरनेशनल कोई ट्रैवल यहाँ तो आपके लिए हो सकता है, कोई शिफ्ट, कोई चेंज आ रहा है, या वहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, या तो आप उसे इग्नोर कर रहे हो या आप उसकी तरफ देख ही नहीं पा रहे हो। ये दो रीजंस हो सकते हैं। ये आपकी नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, जो अपने आसपास आप सिर्फ नेगेटिविटी पर फोकस कर रहे हो, और आपको बोला जा रहा है कि स्थिति इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, स्थिति इतनी बुरी नहीं है, और लेकिन आप सोच करके, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच करके आप चीज़ों को ना और ज़्यादा बदतर बना रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप ब्लेस्ड हैं कैप्रिकॉर्न, करियर वाइज भी बहुत ब्लेस्ड हैं, स्टेबल हैं, और बस आपको यहाँ पर ऐसे थॉट पैटर्न से बाहर आना है, ठीक है। अपनी लाइफ के फेलियर्स जो आपकी लाइफ में हुए हैं, ठीक है, उनको लेकर के आप बैठिए मत, ठीक है, उनसे बस सीख ली है आपने, जो वो जो सीख को लो और आगे बढ़ो पॉजिटिविटी की तरफ। लेकिन ऐसा मत सोचो कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। एक्चुअल में आप इन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए आप अपने हार्ट को ही ओपन नहीं कर रहे हो, अपने हाथों को भी आपने यहाँ पर बांध रखा है, आपका हार्ट भी आपने ब्लॉक कर रखा है, आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, यहाँ तो कोई ट्रैवल आपकी तरफ आएगा और मे बी आप उसे इग्नोर करना चाहोगे, या फिर आप वो ट्रैवल चाहोगे नहीं कि मैं ये ट्रैवल करूँ। लेकिन आपको बोला जा रहा है अगर ये आप यहाँ तो ये ट्रैवलिंग हो सकती है करियर वाइज, या कोई अपॉर्चुनिटी बाहर से जो आ रही है आपके लिए, अगर आप उसे ग्रैब कर लेते हो तो आपको बहुत बड़ा ग्रोथ, बेसिकली एक साइकिल में आपके करियर में क्लोज होते हुए देख रही हूँ, एक नया साइकिल बिगिन देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके करियर वाइज हो सकती है। और यहाँ पर अगर बात की जाए कैप्रिकॉर्न आपके हेल्थ की, तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। तो माय डियर यहाँ पर अगर आपका काम कुछ ऐसा है ना कि आप बैठ करके काम करते हैं, ठीक है, बैठने का काम अगर आपका ज़्यादा है, तो प्लीज़ अपने डाइजेशन पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तली हुई चीज़ें, हैवी फूड आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा बैठ करके काम करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा वॉक करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि उससे नहीं, अदरवाइज़ आपको ना आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। भले ही स्टार्टिंग में वो माइनर सा लगे, ठीक है, लेकिन आगे जाकर के वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वॉक कीजिए, चलना भी है आपको, चलने का काम भी थोड़ा आपको करना है। अगर आपका बहुत ज़्यादा कोई ऐसा काम है, या फिर आपके हाथ का काम है, या फिर बैठ करके आप अपने ऑफिस में ऑलवेज बैठ करके काम करते रहते हो, तो उससे आपके जो जॉइंट्स हैं और आपकी बैक पर
करियर पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो थोड़ा इस चीज़ के लिए थोड़ा केयरफुल रहिए और अपने आप को थोड़ा रेस्ट भी दीजिए, अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट यहाँ पर देने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके सामने ये जो मैसेज आ रहा है, आप ये जो लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो ना, आप उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के इतने पैशनेट होने वाले हो, इतने फायरी ऊर्जा में आप टैप इन कर रहे हो, आपकी ऊर्जा इतनी हाई होने वाली है कि आप कंटिन्यूसली उसको लेकर के हार्ड वर्क करोगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपनी बॉडी को की नीड को भी समझना है आपने, कि जहाँ पर ब्रेक लेने की ज़रूरत है वहाँ ब्रेक लीजिए, ठीक है। और यही बात अगर की जाए, यहाँ पे हमारे पास चैलेंज में आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है और आपके लिए जो गाइडेंस है यहाँ पे लवर्स है। माय डियर, यहाँ पे जो भी सिचुएशन चले आपकी लाइफ में, आपको एक आपके लिए चैलेंज रहने वाला है कि 15 दिन लड़ाई झगड़े से, पॉलिटिक्स वगैरह से, इन सब चीज़ों में इंक्लूड हो करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए जहाँ लड़ाई झगड़े की परिस्थितियाँ बन रही हों। ऐसी सिचुएशन से आपको दूर रहना है, वैसी सिचुएशंस में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। नहीं तो वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी, वो आपके लिए हार्मफुल ही होगी। तो लड़ाई झगड़े से जितना हो सके दूर रहें। और यहाँ पर विद द लवर्स कार्ड, देखिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने अंदर की जो लविंग साइड है, जो आपके अंदर डिवाइन लव है बेसिकली, उससे कनेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि जहाँ आप अपने अंदर डिवाइन लव, जो आपके अंदर का जो प्रेम है, जो आपके अंदर का कंपैशन है, दया भावना जो आपके अंदर है, आपके अंदर की जो ह्यूमैनिटी है, उससे जब आप कनेक्ट होते हो ना, तो आपकी लाइफ में भी आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, वैसे ही मदद को आप अट्रैक्ट करते हो, वैसे ही प्यार को आप अट्रैक्ट करते हो। तो आपको यहाँ पर वो डिवाइन लव में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है, अपने बेसिकली हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर जो मैंने बोला भी, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोल रही थी कि लगभग 1-2 राशियों को छोड़ करके ना सभी के लिए हार्ट चक्रा की हीलिंग यहाँ पर आई है। तो आपके लिए भी यहाँ पर यही है कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट हुइए, वो उस प्यार में टैप इन करने की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ आपको 15 दिन क्या एक मैसेज दिया जा रहा है कि लड़ाई झगड़े में, गुस्से में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। जितना हो सके, चाहे आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, ठीक है, उससे प्यार से हैंडल करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। अगर आप लड़ाई झगड़ों में पड़ोगे या फिर प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लगोगे, पॉलिटिक्स वगैरह करने में लगोगे, चाहे वो आपका करियर है, चाहे कोई भी जगह है, तो वहाँ आपको हासिल कुछ नहीं होगा। अंत में अगर आप वहाँ पर जीत भी जाते हो ना, तो तब भी आप अपने आप को हारा हुआ ही फील करोगे, क्योंकि आप अकेले ही रह जाओगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार से काम लेना है, तभी आपकी लाइफ में वो लव भी रिस्टोर होगा। ये समझने की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। और डिवाइन की तरफ से आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मुझे बहुत नज़र आ रही है। यहाँ वर्ल्ड की ऊर्जा में भी है, यहाँ लवर्स में भी यहाँ पे प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मेडिटेट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। और अगर आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में कोई इसी तरह की कोई जर्नी अगर आ रही है, तो वो आपकी लाइफ में मैं कहूँगी वो लाइफ चेंजिंग हो सकती है। मतलब यस, बिल्कुल वो लाइफ चेंजिंग जर्नी आपकी लाइफ में हो सकता है। कुछ ना कुछ वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, या वो आपकी ग्रोथ के लिए, करियर की ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ वहाँ से ज़रूर आपके लिए आ रहा है। तो उसके लिए ओपन रहने की आपको ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। और देख लेते हैं। ओके। अपनी मेहनत पर डाउट मत करना कैप्रिकॉर्न। इन 15 दिनों में आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आप जो डिज़र्व करते हो ना, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, वो डेफिनेटली आप पाओगे, ठीक है। मेहनत कंटिन्यू करते रहना। इस बोर्डम की सिचुएशन से आपको बाहर आना है, ठीक है। इस ये जो आप फिट नहीं बैठ रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि जिस सिचुएशन, जिस जगह पर आप हो, उस तरह के माइंडसेट से आपको बाहर आना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, मैं इन कार्ड्स को यहाँ से साइड करना चाहती हूँ।
थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न के लिए इन 15 दिनों के लिए? द वेटिंग गेम, यस। जिन चीज़ों की आप वेट कर रहे थे, मैंने आपको बोला ना यहाँ पर कि आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ की, ठीक है, मेहनत आप कर रहे हो, मे बी आपको उतना आगे से रिजल्ट देखने को ना मिले, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको मेहनत करते जाना है, आपको रुकना नहीं है, आपको इस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से बाहर आना है, इस बॉर्डम एनर्जी से बाहर आना है, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आना है और अपना 100% आपको देना है, क्योंकि डेफिनेटली वो आपका जो आपको फ्रूट्स डेफिनेटली मिलेंगे, उसके फल आपको डेफिनेटली मिलेंगे, भले ही वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। क्योंकि ये जब आपको मिलेगा ना, तो ये ऐसा नहीं होगा कि कुछ वक्त के लिए आपकी लाइफ में आपको वो सक्सेस मिले, ठीक है, वो ग्रोथ मिले, वो आपकी लाइफ टाइम के लिए होने वाली है, लॉन्ग टर्म आपको मिल रहा है, ट्रैप्ड इन अ फियर। तो यस, किसी ना किसी तरह के कोई ना कोई फियर है आपके अंदर पास्ट को लेकर के। यस, ये मैसेज मुझे मिला था, लेकिन मैंने नहीं दिया आपको। यहाँ पर ना आप खुद अपने ही थॉट्स में स्टक है माय डियर, सिचुएशन वैसी नहीं है। अभी ओवरऑल लाइफ को लेकर के देखिएगा, मुझे नहीं पता, ये जनरल रीडिंग है, मे बी ये आपके करियर के रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो सकता है। आप लोग स्टक फील कर रहे हो, ठीक है, आप खुद ही अपने थॉट्स में, अपने माइंडसेट में, अपने ही चीज़ों के बुनाव में, अपने ही थॉट्स में जो आपने बुनी है उसमें आप स्टक फील कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है सिचुएशन से बाहर निकलना है आपको, ठीक है, आपने खुद ही एक ट्रैप बना लिया है अपने लिए, जिस वजह से आप जो है आगे नहीं बढ़ रहे हो। मे बी ये कोई जो नई अपॉर्चुनिटी है, जो पास्ट के आपके फेलियर्स रहे हैं, तो आप इन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में डरें। ये कुछ नया स्टार्ट करने को लेकर के आप में वो डर है कि अगर मैं करूँगा तो कहीं फिर से मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं से फिर से मेरी लाइफ में वो नेगेटिविटी ना आ जाए, तो वो एक फियर आपके अंदर है। तो आपको बोला जा रहा है ये सब कुछ आपके माइंड का जो है, वो माइंड ने आपके ट्रैप बिछा रखा हुआ है, जाल बुन रखा है, उससे बाहर आइए, इस इल्यूजन से आपको बाहर आना है, ठीक है। अपने आप को ओपन रखिए, रिसीविंग मोड में रहेंगे तो आप इसे ग्रैब कर पाएंगे, अदरवाइज ये भी चांसेस है कि कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं कर पाए, उसकी तरफ देख ही नहीं पाए, ठीक है। और क्या मैसेज है? थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न मकर राशि, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? थर्ड आई चक्र, आपकी इंट्यूशन, ओवर थिंकिंग नहीं करनी आपको, बिल्कुल भी नहीं करनी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग खासकर नहीं करनी है। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुइए, जहाँ चीज़ें लगता है कि आपके मुताबिक नहीं चल रही हैं, थोड़ा सा ब्रेक लो, मेडिटेट करो। मेडिटेशन करना, ग्राउंडिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के नेगेटिव थॉट पैटर्न से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पर एक कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत है। उसके लिए आपका माइंड जो है स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, आपका पॉजिटिव एनर्जीज में, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में टैप इन करना बहुत ज़रूरी है माय डियर। कुछ चीज़ें आपको लाइफ में हर्ट कर रही हैं, कुछ आपके दिमाग में ना थॉट्स ऐसे बैठे हुए हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं। ये पास्ट के जो मैं बोल रही हूँ, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, फेलियर्स हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या कोई भी चीज़, कुछ ना कुछ फियर है किसी चीज़ का आपको, लेकिन वो सब आपके माइंड का ट्रैप है। उसे हील कीजिए माय डियर, मैडिटेट मैडिटेट मैडिटेट, और आपके हार्ट चक्र की हीलिंग, ठीक है, तभी आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाएंगे। यहाँ पर थर्ड आई पर फोकस कीजिए अपने, लीजिए आ गया। मैं हार्ट चक्र की बात कर रही हूँ ना, तो मे बी आप में से कुछ लोगों को शायद कंफर्म नहीं हुआ ये चीज़, तो आपको ये कंफर्मेशन देने के लिए डिवाइन ने निकाला है कि अपने हार्ट चक्र को हील करना है। आपकी तरफ ना ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप इस कार्ड का मतलब समझते हो, वर्ल्ड है, लवर्स है, प्यार की ऊर्जा में टैप इन करो माय डियर कैप्रिकॉर्न, प्यार की ऊर्जा में टैप इन करो। जो भी पास्ट में आपके हो चुका है उससे बाहर आओ, उन चीज़ों को लेकर के अपनी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट मत करो, क्योंकि अगर चाहे वो आपका
करियर वाइज हो, कोई सिचुएशन हो, कोई जॉब हो या कोई रिलेशनशिप हो, अगर कुछ ऐसा रहा है जिस वजह से कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है, उस वजह से आप अपनी लाइफ में और जो अबंडेंस है, ब्लेसिंग्स है, ओवरऑल लाइफ, वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। उसके लिए आपका हार्ट चक्रा ओपन होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये याद रख लीजिए। आपके लिए मेडिटेशन करना 10 to 15 मिनट्स मेडिटेट ज़रूर कीजिए। नेचर के पास बैठ जाएंगे, आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी, आपकी मेडिटेशन दोनों एक साथ हो जाएंगी। और उसके साथ ही साथ पूरे दिन में कभी भी एक बार आप हार्ट चक्रा के लिए आप चैंटिंग आप कर सकते हैं। यम इसका बीज मंत्र होता है, ठीक है। ग्रीन कलर के साथ जितना आप काम करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ग्रीन कलर के साथ काम कीजिए, वो हार्ट चक्रा का कलर होता है, वो आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा। ग्रीन कलर के साथ काम करने का मतलब यही है, कलर थेरेपी उसे हम बोलते हैं, ठीक है। उससे आपका हार्ट चक्रा को हील करने में मदद मिलेगी। और देखते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ओके, ये दोनों कार्ड्स आए हैं। सी, देखिए मैं बोल रही हूँ दोनों ही कार्ड्स ऐसे हैं, सप्रेशन है और थंडरबोल्ट है, ठीक है। तो आप ना मतलब किसी ना किसी तरह के प्रेशर में दबे जा रहे हो। कोई पास्ट का बोझ है या काम का बोझ है या फिर कोई जो भी गिल्ट है, फियर है, लॉसेस जो हुए आपकी लाइफ में, किसी चीज़ का डर या फिर आपकी खुद की सोच खासकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहे हो, कुछ चीज़ें ना आपको बांध रही हैं। बेसिकली पास्ट की ही चीज़ें हैं ये, जो भी फेलियर्स हैं आपके। तो आपको बोला जा रहा है रिलीज़ करो माय डियर, अपने अंदर से ना उन्हें निकालने की ज़रूरत है। ये यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को ना अंदर से बिल्कुल फ्री करो, अपने आप को फ्री करो इन सब सिचुएशन से। ये जितनी भी ये जो भी चीज़ें आपको बांध रही हैं, लिमिट कर रही हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, सैड एनर्जीज में लेकर जा रही हैं, आपकी वाइब्रेशंस को लो कर रही है, इस ऊर्जा से बाहर निकलिए। देखिए अपनी लाइफ में क्या चीज़ है जो आपको आपकी हैप्पीनेस की तरफ बढ़ने से रोक रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आने से रोक रही है, लव आने से रोक रही है। उन चीज़ों को रिलीज़ करो, ये वक्त है अपने अंदर से उन चीज़ों को रिलीज़ करना है। फिजिकल फॉर्म में वो चीज़ें रिलीज़ हो चुकी हैं, इंटरनली हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत मेजर आपके लिए मैसेज है ये। यस, एक्शन लो माय डियर, अपनी लाइफ के लिए ना वो एक्शन लो, वो कंट्रोल अपनी लाइफ में आप खुद लेकर के आ सकते हो, सही डिसीजन लेकर के, सही एक्शन लेकर के। अभी आपको देखना है। जितना आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ोगे, आई डोंट नो, मुझे अभी टेम्पल पाथ की एनर्जी मुझे फील हुई थी, ठीक है। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग भी है। जितना आप स्पिरिचुअली एफर्ट्स डालोगे, माने आप हीलिंग करोगे अपनी और मेडिटेशन करोगे, उतनी ही अपनी लाइफ में आप ग्रोथ को देखोगे, उतनी ही अबंडेंस फिजिकल रियलिटी में आप अट्रैक्ट करोगे, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, उतनी ही खुशियाँ आप अपनी लाइफ में लेकर के आओगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना होगा, थोड़ा सा नहीं, स्पिरिचुअली ग्रो होना होगा, ठीक है। थैंक यू भोले बाबा। और क्या मैसेज है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए? एंजल ऑफ लव, देखिए लव की ऊर्जा में आना, एंजल ऑफ लव आपके साथ काम कर रहे हैं। देखिए अभी ये लव की एनर्जी, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बोल रही, ये सेल्फ लव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मे बी आप लोग अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने दिल की नहीं सुनते हैं, अपनी केयर नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली चाहे ये खुद के लिए हो, चाहे ये दूसरों के लिए हो, ठीक है, प्यार की ऊर्जा में टैप इन करना बहुत ज़रूरी है माय डियर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर क्लियर 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 मैसेज है। आप जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर अपने हार्ट को ओपन कीजिए। आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड है। अगर आपको आपकी लाइफ में लग रहा है मनी अट्रैक्ट नहीं हो रही है, राइट जॉब अट्रैक्ट नहीं हो रही है, अबंडेंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, लव अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, रिलेशनशिप में इश्यूज अगर चल रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। रोज क्वार्ट्स के साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एंजल ऑफ लव है, एंजल्स के साथ काम कीजिए। 7 चक्रा, आर्च एंजल यूरियल, आपका क्राउन चक्रा, आपकी थर्ड आई, आपका क्राउन चक्रा। वाओ,
जर्नल बनाइए, यहाँ पर ग्रैटिट्यूड जर्नल, मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। वर्ल्ड की ऊर्जा अगेन, आप अपने आप ना कैप्रिकॉर्न जिस भी साइकिल में अभी स्टक हुए हैं, जिस भी साइकिल में आप अभी हैं, अगर आप चाहते हो कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन कंफ्यूज हो, फोकस नहीं हो, नेगेटिविटी में हो, सिर्फ इसका एक ही तरीका है, अपने ये जो भी पास्ट है उससे लेसन सीखो, पीस क्रिएट करो उसको, और जो नेगेटिविटी है पास्ट की, जो बुरी यादें हैं, ठीक है, उन्हें रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। तभी आप इस साइकिल को क्लोज कर पाओगे, तभी आप एक नई दुनिया, एक नई युग में अपनी लाइफ के एक नए साइकिल में टैप इन कर पाओगे। ग्रैटिट्यूड 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 पे कीजिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए, लिखिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए यूनिवर्स को, ठीक है, हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए। जितना आप इस ऊर्जा में टैप इन करोगे, मैं ऑलवेज यही बात बोलती हूँ, जितना आप इस ऊर्जा में टैप इन करोगे ना, उतनी ही ग्रोथ आप अपनी लाइफ में देखोगे। मैं हर बार मेरी रीडिंग्स में ज़्यादातर यही मैसेजेस होते हैं, इवन बार बार ये मैसेजेस रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स कि आप में से बहुत लोग नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, कुछ ही लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए बार बार ये एनर्जीज आ रही हैं कि माय डियर ग्रैटिट्यूड पे करो, अपने आप को हील करो। जब तक खुद से एफर्ट्स नहीं डालोगे तो आप कैसे डिवाइन से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हे भगवान, मेरा नया युग, मेरा नया साइकिल कब स्टार्ट होगा। कुछ लोग कमेंट में लिख देते हैं कब स्टार्ट होगा। भाई आप पे डिपेंड करता है, आप अपने पे काम कर रहे हो, आप अपने एफर्ट्स ले रहे हो, तो फिर आप किसी से कैसे पूछ सकते हो। जब आपको वो काम करना है, कर्म आपको करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अपने आप बैठे बैठे कुछ नहीं हो जाता, कर्म करना पड़ता है। अभी बहुत लोगों को ये चाहिए कि हमें कुछ नहीं करना पड़े, हमारी बैठे बैठे हीलिंग हो जाए, बैठे बैठे हम हील हो जाएं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके लिए आपको खुद से समय निकालना है, अपने आप को हील करना है। और जब आप अपनी लाइफ में इतना बड़ा चेंज अगर आप लेकर आना चाहते हो, तो उसके लिए क्या आप मेडिटेशन के लिए, हीलिंग के लिए वक्त नहीं निकाल सकते। हर किसी के पास इतना वक्त होता है, सब निकाल लेते हैं, ठीक है। बस आप अगर अपने आप को पक्का कर लेते हो अंदर से कि मुझे ये काम करना ही है और रूटीन से करना है। यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? फ्रीडम, ये फ्रीडम है। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। समझ रहे हो? देखिए, डिवाइन से गाइडेंस मांगिए, डिवाइन से हेल्प मांगिए। अब जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पर आप एंजल्स के साथ काम कर सकते हो, रोज क्वार्ट्स के साथ काम कर सकते हो। आपकी लाइफ में ना बहुत अबंडेंस आ रही है, बहुत मनी आप अट्रैक्ट कर रहे हो माय डियर। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। आप ऑलरेडी, आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, बहुत कंपैशन है आपके अंदर, बहुत वाइज हैं आप, बस उससे कनेक्ट होइए। लेकिन ये पास्ट की ऊर्जा से बाहर निकलना है, क्योंकि वो आपकी ट्रू जो सेल्फ है ना, उसमें टैप इन नहीं करने दे रही है आपको पूरी तरीके से। आप अपनी पोटेंशियल को नहीं जी पा रहे हो, आपको बोला जा रहा है। तो मदद मांगिए डिवाइन से भी, वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन खुद भी एफर्ट्स डालने हैं आपको अपनी तरफ से भी, ठीक है। आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स डालने हैं कि आप अपने आप को हील कीजिए, डिवाइन से मदद मांगिए। आप डेफिनेटली हील होंगे, सिचुएशन को रिलीज़ कर पाओगे अगर आप एक बार ठान लेते हो तो। ये बहुत ज़रूरी है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यस कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इस वीडियो से इंसाइट्स मिले हो, मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।